नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 1 ईयर और 2 ईयर की ट्रेड है उन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सिंबल है उसका जो पहला पार्ट है वो अपने लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हर पार्ट के अंदर हम लोग 20 जो क्वेश्चन है यानी कि 20 जो इम्पोर्टेंट सिंबल रहेंगे वो आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अगर आप 20-20 मिलाते हुए 5 से 6 पार्ट जो है अपलोड करने वाले हैं, तो यानी कि लगभग 120 सिंबल के करीब आपको करवाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप पीछे के पेपर देखेंगे या फिर आपके आगे आने वाले जो पेपर होंगे वो आपके इन्हीं 120 सिंबल में से ही आपके पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन। और आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लगभग सभी ट्रेड का कॉमन पेपर होता है, तो ये हर ट्रेड के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो आप किसी भी ट्रेड से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो हमने पहले से प्रोवाइड करवा रखी है। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन सभी सिंबल के जो आपको कैसे बनाने हैं। तो इसके अंदर जो पूछा गया है वो पहला सिंबल आपको पूछा गया है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका सिंबल आप किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बना के दिखाना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको सिंबल बना के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है 3 लाइनें ड्रॉ करनी है। और 3 लाइनों को ड्रॉ करने के बाद में जो आपकी दोनों साइड में जो लाइनें लगा रखी है वहाँ से आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन ऊपर लेके जानी है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ लाइन लेके जानी है। ये लीजिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा ली। अब इस लाइन को जो अंदर वाले जो दोनों के दोनों सर्किल है उनको आपस में इस तरीके से मिला देना है। जो बाहर वाले जो दोनों के दोनों पॉइंट है उनको आपस में इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है इस तरीके से। और ये जो बॉक्स है अगर आप बना देते हो तो उसके बाद में ये जो सिंबल है ये आपका कंप्लीट पूरा बन जाता है। ये लीजिए, यहाँ पर मेरा जो है बॉक्स बन के रेडी हो गया, बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो ये जो है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल बनाइए, तो उस कंडीशन में ये सिंबल आप बना दीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब देखते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से एक लाइन लगानी है। और इस लाइन के ऊपर आप फ्री एंड से या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ में जब जैसा आपका मन हो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन लगा सकते हो। वो आपकी मर्जी है, फ्री एंड से लगाना है तो फ्री एंड से लगा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ में यानी कि स्केल से लगाना है तो स्केल से लगा सकते हो। मैंने जो टाइम बचाने के लिए इसलिए लगा लिया। अब देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल बनाइए, तो ऐसा सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंट्रोल बोर्ड। तो कंट्रोल बोर्ड के लिए आपको इस तरीके से पहले तो एक पूरा का पूरा बॉक्स बनाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर नीचे की तरफ इस तरीके से इसके पॉइंट बना देने हैं, टर्मिनल बना देने हैं। तो ये आपका जो सिंबल होता है, ये आपका कंट्रोल बॉक्स का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनता है। और लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का जो सिंबल है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लाउड स्पीकर का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से आपको बनाना है, तो वो आपका इस तरीके से आपका बनेगा। आप यहाँ पर आप जो है इस तरीके से एक पहले बॉक्स बनाइए, उसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा उससे बड़ा बॉक्स बनाइए। और इस जो पहले वाले बॉक्स है इसको भी बंद कीजिए, और जो आपने आगे बॉक्स बनाया इसको भी इस तरीके से बंद कर दीजिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, आगे की तरफ जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे की तरफ इस तरफ से ऐसे बना देना है। ये जो सिंबल है आपका
ये आपका बन के तैयार हो गया लाउड स्पीकर का। तो लाउड स्पीकर के सिंबल के लिए अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि लाउड स्पीकर का सिंबल बनाइए, तो इस तरीके से आप सिंबल बना दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है अर्थ प्लेट। तो अर्थ प्लेट के लिए पूछा गया, तो सबसे पहले क्या करना है, अर्थ का सिंबल बनाना है। आपको अर्थ का सिंबल कैसे बनाना है, तो उसके लिए जो है इस तरीके से एक लाइन लगानी है। अर्थ और अर्थ प्लेट के लिए अलग अलग सिंबल नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने अर्थ का सिंबल और अर्थ प्लेट का सिंबल एक ही साथ में डालने की कोशिश की है, ताकि जो बार बार सिंबल रिपीट भी ना हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट सिंबल ही आप तक पहुँच पाए। तो ये इसके बाद में इस तरीके से आपको क्या करने हैं, ये जो सिंबल होता है ये आपका किसका होता है, अर्थ का सिंबल होता है। और इसके बाहर की तरफ जब आप बॉक्स बना देंगे, इसके बाहर की तरफ जब आप एक इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे, तो वो जो सिंबल होगा वो आपका अर्थ प्लेट का सिंबल रहेगा दोस्तों। तो आपको अर्थ प्लेट का सिंबल पूछा गया है, तो अर्थ प्लेट के लिए आपको सिंबल ये बनाना है। लेकिन अगर आपसे केवल और केवल अर्थ का सिंबल पूछ लिया जाए, तो ये जो अंदर की तरफ जो आपने सिंबल बनाया था केवल और केवल वो सिंबल बनाना है। तो ये आपका अर्थ प्लेट का सिंबल हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो आपको 6 नंबर पर पूछा गया है वो आपको से पूछा गया करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ आपको इस तरीके से एक कॉइल बनानी है। आपको इस तरीके से एक कॉइल बनानी है और उसके ऊपर की तरफ इस तरीके से एक लाइन गुजारनी है, या आप इस तरीके से एक लाइन गुजार सकते हो। दूसरा काम इस साइड में एक टर्न दे सकते हो, सिंपल सा। इतना काम आप दोनों कंडीशन में कर सकते हो। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए, तो ये सिंबल बना दीजिएगा, आपका सिंबल सही रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना है, जो आपने ऊपर की तरफ कॉइल बनाई है जैसे आपने, तो वैसी की वैसी कॉइल एक और बना दीजिए। लेकिन इसके ऊपर की तरफ जो है आप एक और कॉइल आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बीच में कोर लगा के और एक कॉइल और बनानी पड़ेगी। जो ऊपर वाली कॉइल है उसके टर्न आपको क्या रखने पड़ेंगे, ज़्यादा रखने पड़ेंगे। आपको मैंने बोला इसके अंदर आप या तो इतना बना के छोड़ दीजिए, या दूसरा सिंबल इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सिंबल इसके ही है। यहाँ पर आप इस जगह पे कोर लगा के यहाँ पर आप एक या फिर 2 टर्न जो है दे के आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। दोनों के दोनों सिंबल करंट ट्रांसफार्मर के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये आपको पता है सीटी और पीटी जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर अधिक करंट और अधिक वोल्टेज को कम करके और मापने के लिए यूज़ होते हैं एक रेशियो के अंदर। वो आपको थ्योरी के अंदर हमने पहले से पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके देखिए। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है तो आपको कैसे बनाना है, तो इसके 2 सिंबल होते हैं। तो दोनों के दोनों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो बना दीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आपका इस तरीके से क्या करना है, ये लगेगा और यहाँ पर आपको 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ 2 वायर निकाल देनी है। तो ये जो सिंबल होता है ये आपका होता है सर्किट ब्रेकर का सिंबल। तो आपको सर्किट ब्रेकर के लिए पूछा गया, तो पहला सिंबल ये हो गया। दूसरा सिंबल बात करते हैं, तो दूसरा सिंबल आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन लगानी है और इस लाइन के ऊपर एक क्रॉस लगा देना है। तो ये जो क्रॉस लगाओगे तो ये जो सिंबल बनेगा ये भी किसका बनेगा, आपका सर्किट ब्रेकर का ही सिंबल है। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि सर्किट ब्रेकर का सिंबल बनाइए, तो दोनों में से आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आयत बना देना है। ये लीजिए, यहाँ से एक आयत अपने बना देते हैं। तो ये आपका हो गया आयत इस तरीके से। तो ये आपका जो सिंबल है ये आपका सिंबल है फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल के लिए। अभी यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का सिंबल बनाइए डबल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल का तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। इसके अंदर डबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो देख लीजिए। आपको यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से जो है इसके ऊपर एक क्रॉस जो है लाइन आपको लगा देनी है। क्रॉस लाइन लगाते ही आपका ये जो सिंबल है ये किसका बन गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल का सिंबल है, वो बन गया। अब इसके बाद में आइसोलेटर विद फ्यूज़ पूछा गया है। तो आइसोलेटर विद फ्यूज़ आपके लिए, उसके लिए क्या करना है आपको,
तो यहाँ पर आपको उसका सिंबल बना के दिखाते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 वायर लेके आनी है और यहाँ पर आपको जिस तरीके से आपका स्विच का सिंबल होता है वैसा आपको बनाना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये आपका इस तरीके से स्विच का सिंबल हो गया और इसके अंदर जब यहाँ पर आप फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे, जब इस जगह के ऊपर आप फ्यूज़ का सिंबल बना देंगे तो उस कंडीशन में ये जो सिंबल हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटर विद फ्यूज़ हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ में फ्यूज़ का सिंबल भी मैंने बता दिया। अगर आपको आइसोलेटर विद फ्यूज़ पूछे तो कौन सा सिंबल आपको बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप आइसोलेटर विद फ्यूज़ पूछे तो ये डायग्राम बना दीजिएगा, फ्यूज़ पूछे तो केवल और केवल ये ऊपर वाला जो डायग्राम है वैसा का वैसा बना सकते हो। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं फिक्स जो है प्रतिरोध, यानी कि फिक्स प्रतिरोध के सिंबल और वेरिएबल प्रतिरोध दोनों के सिंबल आपसे पूछे गए हैं। तो पहला सिंबल देखिए, यहाँ पर आपको फिक्स प्रतिरोध का बता देता हूँ। इस तरीके से आपको जो है अगर कहीं पर सिंबल मिलता है तो वो जो सिंबल होता है वो हमेशा कौन सा होता है, तो फिक्स प्रतिरोध का सिंबल आपको दिया हुआ होता है। तो फिक्स प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध दोनों के जो सिंबल है वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सिंबल तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, कई जगहों पे आपने ये सिंबल भी देखा होगा इस तरीके से बना हुआ। यहाँ पर आपने इस तरीके का एक बॉक्स बना के और जिसके दोनों तरफ आपने वायर निकाल के और इस तरीके का एक सिंबल बना के देखा होगा। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो यूज़ कर सकते हैं और दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप बना भी सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो सिंबल है वो किसके हैं, फिक्स प्रतिरोध के हैं, फिक्स रजिस्टर के हैं। इसके बाद में बात करते हैं वेरिएबल प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप सारे के सारे सिंबल देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल करवा रहे हैं आपको। इसकी जो है बाकी वीडियोस भी आने वाली है, बाकी पार्ट जैसे ही आएंगे, इसका जो ये पहला पार्ट है और बाकी पार्ट जैसे ही आएंगे तो आप उन पार्ट्स को भी देखिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वेरिएबल प्रतिरोध पूछा गया, तो प्रतिरोध के लिए जो सिंपल जो सिंबल है वो तो आपको बनाना ही बनाना है, यानी कि आपको जो फिक्स प्रतिरोध वाला जो सिंबल था वो तो आपको बनाना ही बनाना है। इसके अंदर चेंजेस क्या करना है, तो ये आपका फिक्स प्रतिरोध का सिंबल था और यहाँ पर अपने बात करूँ इधर की साइड में जो फिक्स प्रतिरोध का जो सिंबल था वो इस तरीके से था। तो इसके अंदर आपको चेंजेस क्या करना है, तो इसके अंदर आपको एक क्रॉस पट्टी लगा देनी है एरो के साथ में। तो अगर आप क्रॉस पट्टी लगा देते हो एरो के साथ में तो वो जो प्रतिरोध बन जाता है वो आपका परिवर्ती प्रतिरोधक, जिसको हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में अपने बोल देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर परिवर्ती प्रतिरोधक जो है वो आपका इस तरीके से बन जाता है। दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, ये दोनों के दोनों सिंबल आपके परिवर्ती प्रतिरोधक के ही हैं। इसका मान कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिक्स का मान जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आ रही है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि थर्मिस्टर और संसिस्टर, या फिर यहाँ पर आपको जो है अलग से पूछा गया वेरिएस्टर। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए दोनों के बारे में, आपको सिंबल कैसे बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर थर्मिस्टर का सिंबल आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का प्रकार ही है आपका एक तरीके का। तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस का प्रकार जो है अगर है तो रेजिस्टेंस बनाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बनाना है और रेजिस्टेंस बनाने के बाद में इसके ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है और ये जो बॉक्स बनाओगे तो ये जो सिंबल बनेगा ये थर्मिस्टर का बनेगा। वेरिएस्टर का भी बता देता हूँ। इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया LDR, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस। तो लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, एक प्रतिरोध तो बनाना है, चाहे इस तरीके से बना लो या इस तरीके से बना लो, वो आपकी मर्जी है। ये आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको एक प्रतिरोध तो बनाना है, लेकिन प्रतिरोध के बाहर की तरफ जो आपने इस तरीके से बॉक्स बनाया था ये बॉक्स बना सकते हो, अगर नहीं बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एरो जो है यहाँ पर इस जगह पे 2 एरो साथ में दिखाने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 एरो दिखाने हैं LDR के अंदर। लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस इसका पूरा नाम है LDR का, और ये जो है आपका एक तरीके का रजिस्टर ये भी है। और LDR जो है इसका पेपर के अंदर पीछे भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में बात करते हैं वेरिएस्टर की। तो वेरिएस्टर के लिए क्या करना है, ये जो सिंबल आपने बनाया है ऐसा तो बनाना ही है, इसके अंदर क्रॉस पट्टी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं कैसे आपको बनाना है।
तो मैंने क्या बोला, लगभग आपको सेम डायग्राम तो बनाना ही है, यानी कि सेम डायग्राम से मतलब इतना डायग्राम आपने पहले से बना रखा है उसके अंदर थर्मिस्टर के अंदर, तो यहाँ पर आपको इतना डायग्राम तो बनाना ही है। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, एक एरो लगा के दिखा देना है, यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके अंदर की तरफ बीच के अंदर क्या करना है, एक एरो लगा देना है। तो एरो लगाने के बाद में जो सिंबल बनेगा वो किसका बन जाएगा, वेरिएस्टर का सिंबल है वो बन जाएगा। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया VDR यानी कि वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये भी एक तरीके का प्रतिरोध है और इसका जो सिंबल बनता है वो आपका इस तरीके से बनता है। ये लीजिए, यहाँ पर आपको सिंबल बना के इस तरीके से दिखा देते हैं। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस का सिंबल बनाइए, तो उस कंडीशन में आपको जो सिंबल बनाना पड़ेगा वो ये सिंबल बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद में कुछ जो है आपको यहाँ पर मैंने थोड़े से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन है वो डाले हैं, ताकि पेपर के अंदर आपका जेनर डायोड का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, टनल डायोड का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ सिंबल इसमें से है वो भी मैंने डाले हैं। बाकी जो है आगे जो आपका सेकंड पार्ट आने वाला है उसके अंदर इसके ही सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर डालने की कोशिश की है। तो अब इसके बाद में सबसे पहला जो है गेन कैपेसिटर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से गेन कैपेसिटर बनाना है। तो गेन कैपेसिटर के लिए क्या करना है, इस तरीके से दो पहले तो वायर लगानी है और वायर के बीच में आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, कैपेसिटर का सिंबल बनाना था। इसके बिल्कुल बीच में तो स्पेस छोड़ना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन आपको छोड़ना है बाद में। अब इसके बाद में सिंबल कैपेसिटर का हो गया और कैपेसिटर के सिंबल के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा कैपेसिटर का नहीं है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का बनाना है। तो यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर के लिए आपको क्या करना है, इस जगह के ऊपर एरो लगाना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपने इस जगह के ऊपर क्या किया, एरो लगा दिए। और एरो लगाने के बाद में यहाँ से आपको डॉटेड लाइनों के थ्रू दोनों जो है आपने कैपेसिटर जो लगाए हैं उनको जोड़ देना है। और ये जो सिंबल आपका बन जाएगा गेन कैपेसिटर का सिंबल जो है ये बन जाएगा। तो ये गेन कैपेसिटर का सिंबल आपका है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि गेन कैपेसिटर का सिंबल बनाइए, तो इस तरीके से आपको सिंबल बनाना है। उसके बाद में बात करते हैं जीनर डायोड। तो जीनर डायोड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है। इसके बारे में कम से कम मान के चलिए अब तक जो है 10 से 15 बार जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये लीजिए, जीनर डायोड का सिंबल आपको बनाना कैसे है वो दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज़ वही है, क्योंकि जीनर डायोड का सिंबल, तो जीनर डायोड यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह के ऊपर यहाँ पर डायोड का जो नॉर्मल सिंबल है, यानी कि अब देखो डायोड का नॉर्मल सिंबल भी मैंने आपको इस जगह पे बता दिया है कि डायोड का जो नॉर्मल सिंबल है वो बनाना है सबसे पहले। तो इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि डायोड का नॉर्मल सिंबल बनाइए या डायोड का सिंबल बनाइए, तो आपको जो सिंबल बनाना है वो कितना बनाना है, इतना बनाना है। आपको पता लग गया। अब इसके बाद में अगर जीनर डायोड का बोल रखा है, तो जीनर डायोड के लिए आपको इतना चेंजेस इसके अंदर करना है। तो डायोड का जब भी नाम आएगी तो पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वो तो आपको लगभग सभी डायोड के अंदर बनानी ही पड़ती है। इसी तरीके से जो टनल डायोड है, टनल डायोड के अंदर जो डायोड है नॉर्मल, उसके अंदर क्या चेंजेस किए जाएंगे, तो डायोड तो बनेगा ही बनेगा। ये लीजिए, डायोड तो आपका बनेगा ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये तो सिंबल आपको बनाना ही बनाना है। ये सिंबल तो आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो वो आपका अपने आप टनल डायोड जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो टनल डायोड के लिए आपको क्या करना है, तो वो देख लीजिए। इस तरीके से करने के बाद में जीनर डायोड के अंदर आपने जो है यहाँ से करने के बाद में नीचे लेके आए थे, लेकिन टनल डायोड में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो ये वाले जो एरो होते हैं इस साइड में होते हैं। तो जीनर डायोड और टनल डायोड के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके सिंबल आता है पेपर में कि जीनर डायोड का सिंबल बनाइए या टनल डायोड का सिंबल बनाइए, तो आपको किस तरीके से सिंबल बनाना है। अब इसके बाद में बात करते हैं फोटो डायोड। और फोटो डायोड जो है उसके अंदर आपको क्या चेंजेस करने हैं, तो देखो यहाँ पर आपको डायोड का बोल दिया, इसका मतलब डायोड के लिए आपको ये सिंबल तो बनाना ही बनाना है। और फोटो डायोड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डायोड होता है उस डायोड के अंदर जो है दो एरो लगाने पड़ते हैं आपको। जो दो एरो है वो आपको किस तरीके से लगाने हैं वो देख लो, कहाँ पर लगाने हैं। ये नॉर्मल डायोड का सिंबल हो गया आपका, और नॉर्मल डायोड के सिंबल में चेंजेस क्या किया गया है,
तो यहाँ से 2 एरो बाहर निकाले गए हैं, जो आपको 2 एरो लगाने हैं इसके ऊपर, और कुछ नहीं चेंजेस किया गया है। और 2 एरो लगाते ही आपका ये जो डायोड का सिंबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप सिंबल का यूज जो कर रहे हैं इसके अंदर आपका थोड़ा सा डायग्राम के अंदर चेंजेस हो रहा है और जो सिंबल है उसका प्रकार चेंज हो रहा है। तो पेपर में अगर आपने डायग्राम जो है, अगर आपको सिंबल याद नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में आपको ये नुकसान होने वाला है कि आप जीनर डायोड की जगह टनल डायोड बना दोगे, टनल डायोड की जगह फोटो डायोड बना दोगे। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि फिक्स प्रतिरोध कौन सा होता है, वेरिएबल कौन सा है, थर्मिस्टर कौन सा है, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस कौन सा है, वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस कौन सा है। इनका अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बना पाओगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो कैसे बनाओगे। तो अगर आपको पता कैसे होगा, तो इसके जो सारे के सारे पार्ट आने वाले हैं, यानी कि लगभग आपके 5 या 6 पार्ट होंगे। तो जितने भी पार्ट इसके आए तो डेली उन जो वीडियोस हैं उनको चेकआउट कीजिएगा। और वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी अगर आपका चैनल जो है वो आपका सब्सक्राइब होगा तो। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपको जो है कभी ना कभी आपको वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आ रहेगा, तो चैनल अगर आपका सब्सक्राइब होगा तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं, सारे के सारे डायोड या फिर जो आपको फ्यूज़ या फिर रेजिस्टेंस के सिंबल आपको कैसे बनाने हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है या फिर आप जो है हमसे कोई क्वेरी चाहते हैं या फिर आप आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं, तो उसका जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आप सभी से एक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।